सुप्रभात। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज का मतलब क्या है? अगर इसका मीनिंग हम डिक्शनरी में देखें, नेट पर देखें, तमाम जगह चीज़ें हैं, तो अलग अलग तरह के मीनिंग्स और बहुत डिस्क्रिप्टिव मीनिंग्स के मिल जाएंगे, बहुत विस्तारपूर्वक मीनिंग इसके मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो मानना है एक्सरसाइज से, वो ये है कि एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप अगर शरीर से संबंधित है तो शरीर नेचुरली क्या रहना चाहता है? वो नेचुरली इनएक्टिव रहना चाहता है, हिलना डुलना नहीं चाहता है, चलायमान होना नहीं चाहता है, उसको आराम चाहिए। तो उसकी इच्छा के अगेंस्ट आप उसे खूब चलाएं, तो वो शरीर की एक्सरसाइज है। और मन क्या चाहता है? मन हर समय चलता रहता है, दिन भर चलता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा कहीं पर, एक दिन में लगभग 40 से 50 हज़ार थॉट्स, 40 से 50 हज़ार विचार हमारे मन में आते हैं। यस। तो मन की नेचुरल इच्छा क्या है? चलायमान रहना, चंचल रहना, हर समय चलता रहना। तो उसकी इच्छा के अगेंस्ट उसको रोकना, उसको स्थिर करना, वो मन की एक्सरसाइज है। तो शरीर की एक्सरसाइज हो गई उसको चलायमान करना, उसको चलाना, और मन की एक्सरसाइज हो गई उसको रोकना, उसको स्थिर करना, यानी ध्यान, मेडिटेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। देखिए, वन मैन्स फूड इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। मेरे लिए जो खाना मुझे बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही अच्छा लगता है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए जहर हो, उसको वो नुकसान कर जाए। और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो खाना, जो डाइट बहुत अच्छी उसको सूट करती वो हो सकता है मुझे परेशान कर दे। तो ये चीज़ केवल भोजन पे ही एप्लीकेबल नहीं है, ये हर चीज़ों पर अप्लाई है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो ये तो आपको खुद देखना होगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी आपको अवॉइड करनी है। मैं जो कहता हूँ कि हमें अपना एक पैकेज ऐसा बना लेना चाहिए कि ये एक्सरसाइज मुझे करनी है, ताकि एक बार मेरा पूरा शरीर चलायमान हो जाए, चल जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज फिक्स कर रखी हैं, जो मैं डेली मॉर्निंग करता हूँ। वो एक्सरसाइज ऐसी हैं जो नॉर्मली हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उसमें वार्म अप से लेके और एक पूरे शरीर को जो एक डाइट मिलनी चाहिए एक्सरसाइज की, वो उसमें है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, जिसकी शुरुआत हम वॉकिंग से करते हैं। इससे क्या होता है कि सुबह उठकर जैसे पूरे शरीर में एक रक्त का सुचारू रूप से संचालन हो जाता है, और हमारे शरीर को मालूम चल जाता है कि अब शरीर में कुछ एक्सरसाइज, कुछ गतिविधि होने वाली है। तो ये आप किसी भी तरह से मूवमेंट्स ले सकते हैं, हाथों को सामने करते हुए या ऊपर नीचे करते हुए या साइड वेज करते हुए। ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ये है कि थोड़ा कम से कम 5 मिनट तक या 4-5 मिनट तक इस तरह की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। इससे शरीर में रक्त का सुचारू रूप से चलना और सब तरफ एक वार्म अप आना कि हाँ, हम अगली एक्सरसाइजेज के लिए रेडी हैं। उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली ये आगे तक ही झुकी रहती है। तो इसको शरीर में पीछे की तरफ झुकाना, हाथों को सीधे भी रख सकते हैं और कमर पे रख के भी पीछे को झुकाव ले सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पोज का काउंटर पोज करना बहुत ज़रूरी है। आगे मुड़ें तो पीछे, और पीछे मुड़ें तो आगे ज़रूर। दाईं तरफ मुड़ें तो बाईं तरफ ज़रूर मुड़ना है, बाईं तरफ मुड़ें तो दाईं तरफ ज़रूर मुड़ना है। ये कान के पास से हाथ ले जाते हुए, और जितना झुक सकते हैं उतना बाईं और दाईं तरफ झुकना है। इससे आपके मेरुदंड को चारों दिशाओं में झुकने का एक अभ्यास हो जाता है। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो पूरा अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करें, और
दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करें। उसके बाद ये टोटल मूवमेंट है पूरा, यानी कमर पे हाथ रख के और शरीर को पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे वही मेरुदंड आपका सब तरफ प्रॉपर सुचारू रूप से एक मूवमेंट ले लेगा। और मेरुदंड हमारे शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है। ये केवल एक शरीर का हिस्सा नहीं है, इसमें और भी तमाम तरह की तरंगें होकर जाती हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रनिंग करके स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज कर लें ताकि शरीर पूरी तरह बाकी एक्सरसाइज और आसन के लिए तैयार हो जाए। कंधों को स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए और घुटनों को झुकाकर फिर वही ये अपने हाथों की उंगलियों को, अंगूठे को पूरा चलाने का प्रयास करें। साथ में ये जबड़ा, इसको क्योंकि नॉर्मल दिन में हमारा ये जबड़ा एक ऐसी चीज़ है, खाना खाते में भी पूरा नहीं चल पाता है, तो इसको खोल के चलाना, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक, ये बहुत ज़रूरी है। मुट्ठी बंद करके कलाइयों से उसको घुमाना। इसके बाद थोड़ा ये घुटने की एक्सरसाइज। बेसिकली पैर जो हैं ये हमारे पिलर्स हैं, हमारे शरीर का स्तंभ हैं ये। तो किसी बिल्डिंग के लिए जितनी इम्पोर्टेंस उसके पिलर्स की होती है, खंभों की होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए, हमारे शरीर में, हमारे पैरों की होती है। तो पैरों में जब भी दर्द का मतलब होता है घुटने में दर्द, तो घुटने के बल आप थोड़ा झुक जाएं, हाथों को सीधा कर लें ताकि आपके शरीर का वजन पूरा घुटनों पर आए। और घुटने की और थाई मसल्स की एक्सरसाइज है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है और वो मजबूत होते हैं। ये मैं थोड़ी थोड़ी देर करके दिखा रहा हूँ, आप इनको अपने हिसाब से कम हर एक्सरसाइज को 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक ज़रूर करना चाहिए। ये भी घुटनों की ही एक्सरसाइज है, ये एक अलग वेरिएंट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को दूर दूर रख लें और एक बार में बाएं घुटने पर, एक बार में दाएं घुटने पर इसका प्रेशर लाते हुए इसको करें। इसके बाद सर्वांगासन व हलासन थोड़ा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि शरीर दिन भर हमारा सीधा रहता है। तो सर्वांगासन से क्या है कि शरीर को एक बार उल्टा पोस्चर में खड़ा करने से वही ब्लड सर्कुलेशन पूरा नीचे की तरफ प्रभावित हो जाता है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं पूरा, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम है और ये पूरी बॉडी का लगभग 20% ऑक्सीजन और 20% ब्लड सप्लाई हमारी इस ब्रेन को चाहिए होती है अपने कार्य को करने के लिए। तो इसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए, इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये सर्वांगासन किया जाता है। सर्वांगासन के साथ साथ आप पैरों को पीछे तक ले जाकर हलासन भी कर सकते हैं। हलासन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, शुरू में एकदम ना करें वरना कमर में थोड़ा मोच आने का खतरा इसमें रहता है। और सर्वांगासन भी आप करें तो बहुत केयर के साथ में पीछे हाथों का सपोर्ट लगाकर ही करें, क्योंकि इसमें कमर को सेफ रखना, सुरक्षित रखना, बहुत ध्यानपूर्वक करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। हलासन के भी बहुत फ़ायदे हैं, जो सर्वांगासन के फ़ायदे हैं उसी से थोड़ा एडवांस लेवल में हलासन है, लेकिन है ये पूरा मस्तिष्क के लिए, अपने ब्रेन के लिए। और इधर ब्लड सप्लाई पूरी होती है तो शरीर के बाकी अंगों में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके लिए मैं फिर कभी आपको इसके फ़ायदे और इसके तरीके बताने, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। इसके बाद एक मंडूक आसन भी बहुत ही आवश्यक मुझे लगता है, क्योंकि ये पेट के तमाम परेशानियों को दूर करता है। इसको भी करने के लिए सावधानियां तो चाहिए। आप वज्रासन में बैठ जाएं और दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें
और उसको इस तरह से रखें कि उंगलियां दोनों हाथों की आमने सामने हों और आपका अंगूठा पेट की तरफ हो। और उसको अपना ये जो नेवल होता है, जो हमारे नाभि होती है, उसके दोनों तरफ रख दें और पूरी सांस बाहर निकाल कर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। इसमें भी सावधानी ये बताई जाती है कि आगे झुकने पर हमें अपना माथा ज़मीन से नहीं लगाना है, बल्कि थोड़ी ज़मीन से लगाने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश ये रहे कि माथा ज़मीन को ना छुए, केवल थोड़ी ही ज़मीन को छुए। देखिए, नाभि के दोनों ओर हाथ रखकर सांस पूरी बाहर निकाल देना है ताकि पेट खाली हो जाए, और फिर सांस को और बाहर ही निकालते हुए आगे की तरफ झुकना है और माथे को ऊपर रखना है, थोड़ी ज़मीन से झुकाने की कोशिश करना है। इस तरह का हमारा पोस्चर रहेगा। अब इसके बाद बस रह जाता है हमारा पैरों की उंगलियां, तो उसके लिए सीधे बैठ जाएं पैर फैलाकर और दोनों पंजों को मिलाकर उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सीधी तरफ और उल्टी तरफ, दोनों तरफ इनको घुमा दें ताकि पंजों की भी एक्सरसाइज हो जाए। बाकी कंधे की और गर्दन के दर्द की मैंने एक अलग वीडियो बनाई रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। वो भी अगर आप कर लें तो उसके साथ वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस तरह एक ये पूरा शरीर के लिए एक लगभग 20-25 मिनट में आपको एक पूरा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इनके फ़ायदे तभी हैं जब आप इन्हें नियमित करें और रोज़ करें। थैंक यू।